प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री महाराजा छत्र सालजू की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप एवं समस्त सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए धामधनी की वंदना करते हुए धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ें। धामधनी के चरणों में अर्जी करें कि ऐ प्रीतम, ऐ साहिब, ऐ मेरे सतगुरु जी, आप ही मुझे पात्र बना के और ये प्याला पिलाइए, क्योंकि हम तो इस काबिल नहीं हैं, लेकिन धामधनी की अपरंपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरस रही है। आइए लाडले सुंदर साथ जी प्रार्थना के साथ। मेरी छाती दिल की कोमल तिन पर राखो नरम कदम। मेरी छाती दिल की कोमल तिन पर राखो नरम कदम। इत ही सेज बिछाई देऊं मेरे पिया जी, मेरे वाला जी, जुदे करो जिन दम। जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी, जुदे करो जिन दम। जुदा न करियो श्री राज जी, मेरी श्यामा जी, जुदे करो जिन दम। जुदे करो जिन दम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए एक भजन के साथ अपनी सुरता को निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में जोड़ते हुए श्री 5 नवतनपुरी धाम का ध्यान करते हुए चाकला मंदिर को देखते हुए कि किस प्रकार से चाकला मंदिर के अंदर धनी जी लीला कर रहे हैं, और हमारे दिलों को भी सतगुरु महाराज श्री जी ने, श्री निजानंद स्वामी जी ने अपने चरणों से जोड़ रखा है कृपा करके। आइए लाडले सुंदर साथ जी भजन की 2 लाइन गुनगुनाते हैं। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। करें गुणगान हम जितना हो करें गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है तुम्हारा
हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही धड़कन में हमारी हो। तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही धड़कन हमारी हो। तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही सांसों में हमारी हो। तेरी करुणा ने ही सतगुर हो, तेरी करुणा ने ही सतगुर सभी सुखों से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। करें गुणगान हम जितना हो, करें गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। गुरुवर हे गुरुवर सतगुर मेरे गुरुवर, तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज जी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है। ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद है जो हम इस बितक का रसपान कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर चाकला मंदिर में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ब्रिज मंडल की तरह लीला कर रहे हैं। किस प्रकार मक्खन विलोने की आवाजें आ रही हैं और किस प्रकार से दूध के दही के माट भर भर के आ रहे हैं, बाल्टियां भर भर के आ रही हैं और सुंदर साथ को श्री कृष्ण स्वयं पिला रहे हैं। और श्री गांगजी भाई जो नगर सेठ हैं, जिनको सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने धनवाई की वासना परखा, उनकी सारी लीला लाडले सुंदर साथ जी हमने श्री नवरंग स्वामी जी की बीतक से रसपान किया कि किस प्रकार श्री गांगजी भाई ने अपना तन, अपना मन, अपना धन, और नवरंग स्वामी जी ने तो यहाँ तक वर्णन किया कि जितनी भी विलायत में कोठियां थी, जितनी भी संपत्ति थी, जितना सोना चांदी जो कुछ भी श्री गांगजी भाई के पास था, वो श्री गांगजी भाई ने अपना सब कुछ सतगुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो लाडले सुंदर साथ जी, सतगुरु जी ने क्या दिया? सतगुरु जी ने तो इत ही बैठे जागे घर धाम करवा दिया। सोच रहे थे कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने तो इतनी कसनी करी 40 वर्ष तक, है ना, तब उनको 3 बार दर्शन हुए। श्री राजी महाराज ने 3 बार दर्शन दिए और श्री गांगजी भाई पर कृपा तो देखिए लाडले सुंदर साथ जी के समुंदर के अंदर जाने लगे तो 3 बार दर्शन दे दिए। देखिए सुंदर साथ जी, और गांगजी भाई ने अगर अपना सब कुछ समर्पित किया तो इधर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी।
सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने परम धाम मूल मिलावे के अंदर बैठी हुई धनबाई की पर आत्म का तन किस प्रकार मूल मिलावे में बैठा है उसका दर्शन करवा दिया, परम धाम का दर्शन करवाया, ब्रिज का दर्शन कराया, रास का दर्शन कराया। सुंदर साथ जी इत ही बैठे जागे घर धाम करके दिखा दिया। लाडले सुंदर साथ जी। अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री गांगजी भाई के घर में हमने देखा कि चाकला मंदिर के अंदर दीवार में से जमुना जी को प्रकट किया, क्योंकि लीला कहाँ चल रही है? श्री चाकला मंदिर के अंदर। कल हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक श्री नवरंग स्वामी जी की बीतक से रसपान किया कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने एक चित्र बनाया जमुना जी का दीवार के ऊपर और उसको खोद दिया अपने हस्त कमल के द्वारा, और जैसे ही खोजा तो खोदते गए, खोदते ही उसमें से परम धाम की जमुना जी, जो जमुना जी अक्षरधाम और परम धाम के बीच में बह रही हैं। नवरंग स्वामी जी ने लिखा कि ब्रह्मलोक की जमुना जी को निजानंद स्वामी जी ने इस ब्रह्मांड के अंदर प्रकट कर दिया। ऐसा पराक्रम आज तक इस संसार के अंदर नहीं हुआ जो निजानंद स्वामी जी ने किया, जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने किया। लाडले सुंदर साथ जी किस प्रकार से चाकला मंदिर के अंदर जो भी सुंदर साथ आते हैं और किस प्रकार से गांग जी भाई उन्हें पूर्ण पहचान धनी श्री देवचंद्र जी की करवा के और फिर उनके पास भेजते हैं। अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का परिवार कितना है, आइए स्वामी श्री लालदास महाराज जी की बीतक के द्वारा हम श्रवण करते हैं कि श्री देवचंद्र जी परिवार प्रसंग। क्योंकि सुंदर साथ जी इससे पहले श्री जी की अंतर ध्यान की लीला आई, मोमिन कैसे कुर्बान हुए, कैसे धाम चले, उस लीला को हम विस्तार सहित तीज चौथ वाले दिन सुन चुके हैं। पूरा विवरण, एक एक मोमिन का नाम, एक एक मोमिन की सेवा को विस्तार पूर्वक हम सुंदर साथ सुन चुके हैं कि किस प्रकार सुंदर साथ धाम चले थे। तो अब आगे वर्णन आ रहा है सुंदर साथ जी कि किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का परिवार है, उस परिवार का प्रसंग सुने और एक एक परिवार का एक एक नाम याद रखना सुंदर साथ जी, क्योंकि यही प्रश्न बन के आपके सामने आएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री देवचंद्र जी परिवार प्रसंग। पहले कई श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज अपने बीतक के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि पहले कहूं श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का परिवार कितना है उनके नाम बता रहे हैं। जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम, और उसके बाद जो निजानंद स्वामी जी के चरणों में आए, जो निजानंद संप्रदाय में दाखिल हुए, उनके नाम भी हमें वर्णन करके स्वामी श्री लालदास जी महाराज बताएंगे। आप समझ सुंदर साथ दिल से चौपाई को भी सुनना, उसका अर्थ भी सुनना। लाडले सुंदर साथ जी जब तक हम चित्त दे के नहीं सुनेंगे ना, तब तक हमारी जागनी नहीं होगी। एक जहां से चौपाई शुरू हुई सुंदर साथ जी, वहां से लेके आखिरी चौपाई तक आप अपनी सुरता को इधर उधर मत जाने देना, टूटने मत देना। कोई भजन का प्रसंग भी बीच में आता है ना सुंदर साथ जी, वो भी इस लीला से जुड़ा हुआ होता है। दो लाइन अगर भजन की आएंगी बीच में तो वो प्रसंग के अनुसार आएंगी, बिना प्रसंग के कोई भजन बीतक के अंदर नहीं गाया जाता सुंदर साथ जी। तो आप इस बीतक चर्चा में भी आनंद लीजिए, जो भजन आए उसमें भी आनंद लीजिए, और अपनी सुरता को जहां जहां धनी श्री देवचंद्र जी महाराज लीला कर रहे हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप में सुरता के द्वारा वहां पहुंच जाना है सुंदर साथ जी।
हम श्री 5 नवतनपुरी धाम की श्री चाकला मंदिर की लीला सुन रहे हैं, तो हम अपनी सुरता को श्री चाकला मंदिर के अंदर लेके चले कि किस प्रकार से वहां पे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का परिवार है राज मंदिर के अंदर, है ना। किस प्रकार गांगजी भाई के घर में चाकला मंदिर के अंदर लीला हो रही है। तो लाडले सुंदर साथ जी, एक तो आप लेट के भी तक मत सुना करो, ठीक है, बैठ के सुना करो। लेट के बेड पे सुनोगे तो बीच में झपकी लग जाती है, नींद आ जाती है। अगर कुछ खाते पीते सुनोगे तो ध्यान रोटी के अंदर चला जाता है, ठीक है। 24 घंटे में से सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी सिर्फ 1.5 घंटा अपने लिए मांग रहे हैं कि 1.5 घंटा मुझे दे दो, आपकी आत्मा को इश्क ईमान देके ना जगा दूं तो आप कहना, पर 1.5 घंटा ईमानदारी के साथ इस बीतक का रसपान करो। सुंदर साथ जी, आपके अंदर धनी के प्रति इश्क कब प्रकट होगा, आपको धनी ईमान अपने प्रति कब दे देंगे, वो आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि मेरी इतनी लगन धनी जी के चरणों में कब से लग गई। और ये गारंटी के साथ धामधनी फरमा रहे हैं कि कोई दिल दे के अगर इस बीतक को सुन ले, उसके अंदर कोई शक नहीं है, वो बेशक हो जाए, ईमानदारी के साथ सुने। ये नहीं कि बीतक चल रही है तो बीच में सब्जी डाल रही है, रोटी डाल के ला रही है, खाना पूछ रही है ना, बीच में हम लेट के सुन रहे हैं, कुछ बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे नहीं सुंदर साथ जी, ऐसे आत्मा जागृत नहीं होती। आत्मा को जागृत करना है सुंदर साथ जी, तो श्री जी ने कहा घुटन घुट मिलाए के, घुटने टेक के धनी के चरणों में बैठना होगा। सुनाने वाला भी एकाग्रचित हो, सुनने वाला भी एकाग्रचित हो, तो ये आत्म जागृत होगी। फिर दोष धनी पे मत देना, क्योंकि बीच बीच में अगर आप काम करते रहोगे, लेट जाओगे, तकिया लगा के पीछे बैठ के सुनोगे, हाँ, तो फिर आत्म जागृत नहीं होगी। लाडले सुंदर साथ जी, और जहां भजन जरा सा आए तो आप इधर उधर हो, तो फिर कैसे आत्म जागृत होगी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, दिल दे के सुनिए एक एक वचन को। मैं धामधनी की तरफ से, महामती की तरफ से आपको गारंटी दे के कहती हूं, ये बीतक हमारी आत्मा को जागृत कर देगी। ये बीतक हमारा ऐसा प्रेम और विश्वास जगाएगी, आप खुद देखोगे कि हमारे बच्चे और हमारी लगन एक बीतक सुन के धनी के चरणों में हम कैसे कुर्बान हो गए। तेरे दिल देना होए सो दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे ले, फिर ऐसा ना पाओ दाव दाव, ऐसा दाव फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए सुंदर साथ जी, दिल दे के एक एक चौपाई को भी सुनना, लीला को भी सुनना, और जो भजन की लाइन, अगर भजन खुशियों भरा आता है तो हम नाचे गाएं। जैसे हमारा भी श्री गंगानगर के विजय भाई साहब का फोन आया, बोले कि जब आपने कहा धनी श्री देवचंद्र जी प्रकट हुए, आपने श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, आपने भजन गाया, आ गए भरतार जिनको सदियों से पुकारे, तो हम तो घर में नाचने लग गए। तो सुंदर साथ जी, जहां प्रसंग आए आनंदकारी, तो हम धनी के साथ आनंद मनाएं। क्योंकि कल भी आपको बताया कि आप मंदिर में नहीं आ रहे हो, अब मंदिर वाले आपके घर पे आके विराजमान हुए हैं, तो उनके सामने विरह का रस मिले तो हम रोएं, आंसू बहाएं, और खुशी का प्रसंग मिले, नाचे गाएं, जयकारे लगाएं, ऐसा समझें कि ये बीतक श्री लालदास जी महाराज हमारे घर आंगन में कर रहे हैं, है ना लाडले सुंदर साथ जी। थोड़ा कड़वा है ना, पर कड़वी दवाई असर करती है, ठीक है, बुखार उतार देती है। लाडले सुंदर साथ जी, प्रशंसा तारीफ बेगाने करते हैं, अपने तो चंटा भी लगाते हैं, खंडनी भी करते हैं, और डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं। श्री इंद्रावती जी ने कहा वाणी में, लड़के कहा, झगड़ के कहा अंजू आन के। मेरे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते थे तो चर्चा में लड़ते थे, जब सुंदर सा दिल दे के नहीं सुनते थे, झगड़ते थे, और जब फिर भी नहीं मानते थे तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज
अपनी आत्माओं के लिए रोने लग जाते थे कि ए धनी, मैं इनको कैसे जगाऊं, ये इतनी वाणी चर्चा सुन के भी नहीं जग रहे, मैं क्या करूं। तो सुंदर सा जी एक बात याद रखना, बाहर के लोग, पराए लोग तारीफ करेंगे, अपने लोग जो होंगे ना, अपने धनी जी तो खंडनी भी करेंगे, क्योंकि धनी को समझ सुंदर साथ को जगाना है। ठीक है, आइए लाडले सुंदर साथ जी दिल दे के सुने, बिल्कुल एक चित्त होके। अब कोई काम नहीं करना बीच में, ठीक है, लेटना भी मत, सीधे बैठ के सुनना, बिल्कुल बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना धनी जी के सामने। ऐसा समझना कि साक्षात धाम के धनी जी मुझे देख रहे हैं, मुझे भी तक सुना रहे हैं, तब हमारी आत्मा जग जाएगी। ठीक है सुंदर साथ जी, पहले कहूं श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम, महामती लालदास जी के हृदय स्थल में विराजमान होके श्री प्राणनाथ जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं अभी तक का, कि पहले तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के कबीले के नाम सुनो, और जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम, और जो इस समय में धनी जी के चरणों में आए और जो निजानंद संप्रदाय में दाखिल हुए उनके भी सुनो। और फरमाया इसके अंदर कि देवापी और मरु दो जीवों को पहले से पता लग गया था, भविष्यवाणी हुई थी कि इस 28वें कलयुग के अंदर सुंदरबाई जी और श्री इंद्रावती जी दो सखियां आएंगी, सुंदरी और इंद्रावती जी आएंगी। महेश्वर तंत्र के अंदर भी सविस्तार से वर्णन किया है महादेव जी ने कि वो सुंदरी और इंद्रावती जी आएंगी और वो विश्व ब्रह्मांड को अखंड करेंगी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान वो दुनिया के अंदर लेके आएंगी। तो लाडले सुंदर साथ जी जो देवापी का जीव है, उस देवापी के जीव के ऊपर निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आके विराजमान, उनकी सुंदरबाई की आत्म देवापी के जीव पे आके विराजमान होती है। परम धाम की सुंदरबाई सखी है और श्यामा जी की शक्ति अंदर आके विराजमान होती है। ठीक है सुंदर साथ जी, और ये देवापी का जीव चंद्रवंशी है, और जो मरु का जीव है ना सुंदर साथ जी, वो सूर्यवंशी है। ठीक है, ये चंद्रवंशी है, ये चंद्रमा जैसी शीतलता लेके इस ब्रह्मांड के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए हैं। तो ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए फरमा रहे हैं स्वामी श्री लालदास जी, मूल श्री देवचंद्र जी उतरे हैं अर्श से। सबसे पहले जो मूल है हमारा, क्योंकि श्यामा जी हमारा मूल है, वो श्यामा जी महारानी अखंड परम धाम से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का तन धारण करके इस ब्रह्मांड के अंदर आई हैं, वास्ते खास उम्मत के बिहार किया साथ में, और कहते अपनी खासर खास ब्रह्मात्माओं के लिए इस संसार के अंदर बिहार करती हैं। अब ध्यान से सुनना, सरमंद जाहिर का हुआ लीलबाई से। हमने श्री नवरंग स्वामी जी की वितक में सविस्तार सुना ना कि उनकी शादी किनके साथ हुई, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की शादी लीलबाई से हुई। ठीक है ना सुंदर साथ जी, सेवा करी सनेसों शोभा दई राज्य इन्हें, और लीलबाई जी ने इतनी सने से, कल मुझे सुंदर साथ कह रहे थे फोन पे कि शारदा दीदी अब तक लीलबाई जी के लिए इतनी आस्था नहीं थी, और जब श्री नवरंग स्वामी जी के द्वारा लीलबाई जी के बारे में सुना कि लीलबाई जी कैसे संतोष और कैसी सुशील, और किस प्रकार से लीलबाई जी ने तीनों की सेवा करी, तीनों को अलग अलग प्रसन्न किया, अपनी माता जी कुंवरबाई जी को, पिताजी मत्तू मेहता जी को, और धनी श्री देवचंद्र जी को, अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति देव को, और पूरा जीवन श्री लीलबाई जी धनी श्री देवचंद्र जी के अनुकूल रही। लाडले सुंदर साथ जी, जैसी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आज्ञा करते थे, वैसा ही श्री लीलबाई जी ने निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की आज्ञा का पालन करके उनकी सेवा की, उन्हें सुख दिया। सुंदर साथ जी, तो ऐसी श्री लीलबाई जी के बारे में हमने सविस्तार श्री नवरंग स्वामी जी की वितक में पूरी लीला सुनी कि कैसी थी लीलबाई जी।
तो कहते हैं अब आड़ी का लीला चल रही है ना सुंदर साथ जी। और ये आड़ी का लीला 20 वर्ष तक चलती रहती है। ठीक है सुंदर साथ जी। अब आड़ी का लीला के अंदर महामती लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं, सेवा करी सनेसो, लीलबाई जी ने बड़े स्नेह के साथ सेवा करी, शोभा दई राज्य इन्हें। श्री राज्य महाराज ने इनको बहुत बड़ी शोभा दी है लीलबाई जी को, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी एक दिन श्री कृष्ण जी लीलबाई जी के सपने में आते हैं और सपने में आके कहते हैं चलो लीलबाई जी परम धाम चलें। तो लीलबाई जी ने कहा मैं तो तैयार हूं परम धाम जाने के लिए, पर मैं पहले अपने निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज से पूछ लूं कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, उनसे पूछ लूं। तो सुबह लीलबाई जी ने कहा कि स्वामी जी रात को श्री कृष्ण जी मेरे सपने में आए और सपने में आके मुझे कहते हैं कि चलो लीलबाई जी परम धाम चले। तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले ये तो बड़ी खुशी की बात है लीलबाई जी कि आपको साक्षात धाम के धनी लेने के लिए आ रही है और कह रही है कि मैं लेके चलता हूं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है लीलबाई जी, जाना चाहिए। पर एक बात सुनो, श्री कृष्ण जी अब दोबारा आए ना तो उनसे कहना कि आप जमुना जी की और बिहारी जी की व्यवस्था कर दो। ठीक है, इन दोनों की व्यवस्था कर दो तो फिर आप मुझे ले चलो, ऐसा कह देना। ठीक है, और एक बात और कहना लीलबाई जी श्री कृष्ण जी को। लीलबाई जी ने कहा क्या? बोले उनसे कहना कि जब मुझे लेके जाना ना परम धाम तो एक दुल्हन की तरह लेके जाना, जैसे एक दुल्हनिया अपने दुल्हा के साथ उनका दामन पकड़ के चलती है ना, ऐसे लेके जाना मुझे। लीलबाई जी ने कहा ठीक है, आज आएंगे श्री कृष्ण तो मैं उनसे बोल दूंगी, मैं उनसे कहूंगी कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा है कि एक तो जमुना बाई की और बिहारी जी की व्यवस्था कर दो, और दूसरी बात जब आप मुझे लेके आ जाओ तो चर्चा के बीच में, समाज सुंदर साथ के बीच में मेरी साड़ी का पल्ला पकड़ना, और पल्ला पकड़ के एक दुल्हन की डोली जैसे जाती है ना, है ना, इस तरह से मेरी डोली लेके परम धाम चलना। आए श्री कृष्ण जी, दर्शन दिए श्री कृष्ण जी ने, और दर्शन देके कहा लीलबाई जी क्या कहते हैं आपके पति देव जी, चलना है परम धाम मेरे साथ? तो लीलबाई जी हाथ जोड़ के कहती हैं हाँ जी प्रीतम, मुझे आपके साथ चलना है, लेकिन मेरे निजानंद स्वामी जी ने एक प्रार्थना करी है आपके श्री चरणों में। बोले क्या प्रार्थना करी है? बोले कि वो कह रहे हैं कि जमुना बाई की और बिहारी जी की व्यवस्था कर दो। तो श्री कृष्ण जी बोले लीलबाई जी वो तो मैंने पहले से ही कर दी उनकी व्यवस्था, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं श्री गांग जी भाई को पहले से सौंप चुका हूं। तो बोले अच्छा एक बात और कही है मेरे स्वामी जी ने। बोले क्या कहा है? मुस्कुरा रही है, हंस रहे हैं श्री कृष्ण जी, हंसते हंसते पूछ रहे हैं कि आपके स्वामी जी ने क्या कहा है? तो लीलबाई जी कहती हैं कि जब आप मुझे लेने के लिए आओगे ना तो ना समझ सुंदर साथ जब चर्चा सुन रहे होंगे ना तो चर्चा के बीच में से, है ना, मेरी साड़ी का पल्ला पकड़ के और एक सुहागिन की तरह मुझे लेके चलना। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है। तो ये भी जो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आपके स्वामी जी कह रहे हैं ये भी हम कर देंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी ये बात लीलबाई जी ने धनी श्री देवचंद्र जी को बताई, और धनी श्री देवचंद्र जी को से पहले ही विदाई ले लेती हैं। कहती हैं कि ए धनी अब तो मेरे प्रीतम आज चर्चा में आएंगे तो मेरा तो परम धाम जाने का समय आ गया है, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके आज चर्चा में बैठूंगी, देखना मेरे श्री कृष्ण प्रीतम मुझे कैसे लेके जाएंगे। और जैसे ही श्री लीलबाई जी चर्चा के अंदर आज पूरी दुल्हन की तरह बैठी हैं, सज के बैठी हैं कि मेरे दुल्हा आएंगे और मुझे लेके जाएंगे, है ना। भजन की लाइन में कहते हैं डोली लेके पिया निज धाम चलो, डोली
तक तो लीलबाई जी इंतजार कर रही हैं कब श्री कृष्ण प्रीतम आए और कब मुझे लेके जाएं। अब चर्चा चल रही थी, तो चर्चा के अंदर श्री कृष्ण जी आए और श्री कृष्ण जी ने समस्त सुंदर सात के बीच में आगे आगे श्री लीलबाई जी बैठी हैं और श्री लीलबाई जी की साड़ी का पल्ला पकड़ा श्री कृष्ण जी ने और समस्त सुंदर सात को दर्शन करवाए। धाम के धनी ने, श्री कृष्ण प्रीतम ने सारे सुंदर सात को दर्शन कराया और सबको दर्शन कराते हुए श्री लीलबाई जी को परम धाम लेके गए। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम सखी श्री लीलबाई जी की जय। इस प्रकार से स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि संबंध जाहिर का हुआ लीलबाई से, सेवा करी सनेसों शोभा दई राज्य इन्हें। देखो उनकी सेवा का फल धामधनी ने यहीं बैठे हुए दे दिया, क्योंकि जो आत्माएं सेवा करती है ना सुंदर साथ जी, चाहे लीलबाई जी ने माता जी और पिताजी की सेवा की, धनी श्री देवचंद्र जी की आने वाले सुंदर साथ की है ना सुंदर साथ जी, तो सेवा का फल क्या मिला? श्री लीलबाई जी को लेने के लिए साक्षात धाम के धनी खुद आए और खुद उनका साड़ी का पल्ला पकड़ के समस्त सुंदर सात के बीच में से उनकी डोली लेके परम धाम गए। धन्य हो गई ना सुंदर साथ जी, हमारी लीलबाई जी। तो तिनके उदर प्रकट भय बिहारी जी है नाम। कहते लीलबाई जी के पेट से प्रकट हुए कौन? जो बिहारी जी उनके बड़े बेटे हैं। सफर किया स्त्री ने पहुंची अपने ठाम और लीलबाई जी तो अपने परम धाम के अंदर चली गई। धाम के धनी ले गए। जमुना बहिन कहते हैं थारो में गो भाई दोए। कहते अब धनी श्री देवचंद्र जी की बेटी है जमुना बाई। याद रखना धनी श्री देवचंद्र जी के बेटे का नाम है श्री बिहारी जी, ठीक है, और उनकी बेटी का नाम है जमुना बाई। अब जमुना बाई की शादी होती है। थारो और मेघो दो भाई हैं, है ना, और मेघे भाई के साथ श्री जमुना जी की शादी हो जाती है, ठीक है सुंदर साथ जी। और थारे की जो पत्नी है वो ठकुरानी है, ठीक है। थारा और ठकुरानी जी का बेटा है नाग जी, ठीक है, और नाग जी की पत्नी है रंगबाई, ठीक है सुंदर साथ जी। और बिहारी जी की पत्नी का नाम है श्री कृष्णाबाई, ठीक है। और ये कबीला लौकिक और अलौकिक कहूं जो कोई लाया ईमान करने को खिजमत, ये लौकिक कबीला है। और अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का लौकिक कबीला बता के, इतना सा परिवार था सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का, ये बता के अब स्वामी श्री लालदास जी महाराज अलौकिक कबीला बता रहे हैं, जो कहा कर कबीला पार का। अब अलौकिक कबीले में कह रहे हैं प्रथम कहूं हरिदास की राधा वल्लभी नाम। सर्वप्रथम राधा वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो हरिदास जी हैं, देखा जाए तो सबसे पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में वो ही आते हैं। कौन आते हैं? हरिदास जी। जब श्री बाल मुकुंद जी ने उनको कहा कि अपने गुनाहों को माफ करना चाहते हो तो जाओ उनके चरण पकड़ लो और चरण पकड़ के उनकी सेवा में लग जाओ। उस दिन से हरिदास जी ने आके साष्टांग दंडवत प्रणाम की तो हरिदास जी धनी श्री देवचंद्र जी के शिष्य बन जाते हैं, है ना। प्रथम शिष्य देखा जाए तो सबसे पहले प्रणाम करके वो उनके चरणों में आ गए, पर तब तक तारतम नहीं आया था सुंदर साथ जी, ठीक है। उनकी पहले खिजमत श्री देवचंद्र जी किए काम। तो कह रहे हैं पहले उनकी खिजमत कौन करते थे? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पहले उनकी सेवा करते थे। जब भाई इन्हें पहचान, जब हरिदास जी को पूर्ण पहचान करवाई श्री बाल मुकुंद जी ने, तब फिर ग्रही कदम, फिर हरिदास जी ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के चरण पकड़ लिए। सुख दिया सेवा मीने। फिर तो हरिदास जी महाराज ने इतनी सेवा करी, धनी श्री देवचंद्र जी की सौंप दई आत्म, अपनी आत्मा को सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के चरणों में हरिदास जी ने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया, ठीक है सुंदर साथ जी।
माता वृंदावन की धन्यानी हरिदास। कहते हैं हरिदास जी की जो पत्नी है, बेटा है हरिदास जी का वृंदावन। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना क्योंकि ये प्रश्न आएंगे। वृंदावन की, वृंदावन कौन है? वृंदावन श्री हरिदास जी का बेटा है ना। माता वृंदावन की धन्यानी हरिदास, वृंदावन ईमान ल्याए करी सेवा खास। और वृंदावन भाई पूर्ण विश्वास लेके आए सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में, जो हरिदास जी के बेटे हैं। मूली वृंदावन की ना तो जोरू खसम। और वृंदावन जी की पत्नी का नाम है मूली बाई। ठीक है, और ये पति पत्नी है, वृंदावन जी और मूली बाई ये पति पत्नी है। ये आई साथ में जाग उठी खड़ी आत्म। ये मूली बाई सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल हो गई और इनकी आत्मा जागृत हो जाती है सुंदर साथ जी। और बेटा वृंदावन का जो हरिदास जी का पोता है, वृंदावन का बेटा हरिदास जी का पोता हो गया ना सुंदर साथ जी। तो कह रही है बेटा वृंदावन का कया नाम नरहर। वृंदावन के बेटे का नाम नरहर है। और माता वृंदावन की कछु इनको भई खबर। और वृंदावन की माता जी को भी कुछ पहचान होती है। श्री महामत कहे ए मोमिनो ए साथ बड़ो विस्तार। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ का बहुत विस्तार है, पर कछुक कहूं हुक्मे मेहर धनी निर्धार। महामती लालदास जी कहते हैं जो धाम धनी की कृपा और उनका जितना हुक्म हो रहा है, मैं उसी तरह से आपके आगे वर्णन कर रहा हूं। सुंदर साथ का आगमन। अब श्री गांगजी भाई के घर में चाकला मंदिर के अंदर किस प्रकार से सुंदर साथ आ रहे हैं और किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उनकी वासना परख रहे हैं। अब एक एक सुंदर साथ का नाम भी सुनना और उनकी पर आत्म का नाम जो यहाँ बताया जाए वो याद रखना, क्योंकि इनके नाम सुन के होइए पाक। क्योंकि सुंदर साथ जी ये खास 313 आत्माएं जिनका नाम सुन के भी हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम। कहते निजानंद संप्रदाय के अंदर सबसे पहले जब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को तारतम मिला और तारतम मिलने के बाद 3-3 घंटे तक धनी देवचंद्र जी और गांगजी भाई बातें करते रहते थे। पानी वाली पनिहारियां आती, एक फेरा भर जाती, दूसरा भर के चली जाती, तीसरी बार वो कहती, वो आपस में बातें करती कि भाई इनके पैर नहीं थकते, हम 3-3 पानी के फेरे भर आए, लेकिन ये तब से खड़े होके बातें कर रही हैं। तो वो पनिहारियां कहती कि ए भाई तुम बैठ के बातें क्यों ना करो बनाए, अगर इतनी बातें करनी है तो बैठ के कर लो ना बातें। हम 3 बेर फेर आए, हम 3 फेरे पानी के भर के यहाँ से निकल चुके हैं और आप कब से खड़े होके बातें कर रहे हो, है ना सुंदर साथ जी। तो फिर इनको शरीर की सुध याद आती थी, क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो लीला सुनाते थे, गांगजी भाई कहते थे ये तो वचन अगाध है, तुम कहाँ थे ल्यावत, अरे ये तो अलौकिक लीला है। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ये वचन आप कहाँ से लाते हो हैं? क्योंकि भागवत तो मैं और आप बराबर सुनते थे, तो भागवत के अंदर तो ये आया ही नहीं है कि हम परम धाम से खेल देखने के लिए आए, हम पहले ब्रिज में आए फिर रास में आए। तो ये बातें तो भागवत के अंदर कानजी भट्ट ने हमें सुनाई नहीं है, तो ये बातें कहाँ से लाते हो? तो जब उनको पूरा पात्र देखा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपनी पूरी लीला सुनाई। क्योंकि बार बार गांगजी भाई कह रहे थे कि आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे हुई, तो वो सारी कृपा का उन्होंने वर्णन किया। बताया गांगजी भाई को कि गांगजी भाई जब मैं 5 साल का था तब से ही मेरे अंदर लीला होने लग गई थी। मैं बच्चों की टोलियों के साथ खेलने जाता था तो पत्थर की मूर्तियां मेरे हाथों से भोग अरोगती थी, दूध पीती थी और मूर्तियां नाचने लगती मेरे साथ, और मैं जो हुक्म करता मूर्तियों को वो वैसी लीला करती हैं।
फिर जब भया बरस 11वां, तब मन उपजो विचार में, कौन कहाँ थे आइयो, कहाँ है मेरो भरतार। फिर 11 वर्ष की उम्र में तो मेरे अंदर ये विचार आया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा के प्रीतम कौन है ना, कि मेरी कौन सी मैं है। क्या मैं बैकुंठ की आत्मा हूँ, क्या मैं अक्षरधाम की हूँ, क्या मैं परम धाम की हूँ। उस मैं को मैंने खोजा, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने बताया, फिर मैं एक राजा की बारात जा रही थी तो मैं कच्छ में गया। कच्छ में जाने के बाद वहां खोज की और फिर वहां भी कुछ नहीं मिला, सारे मंदिरों में खोजा। फिर उसके बाद मैं भुज नगर के अंदर गया तो भुज नगर के अंदर हरिदास जी महाराज से मिला। तो हरिदास जी ने मुझे बाल मुकुंद दिए, वो मूर्ति अलोप हो गई। तो अब और चाहना प्रकट हुई कि मूर्ति क्यों अलोप हुई। फिर और खोज करने की इच्छा हुई तो फिर मुझे बांके बिहारी जी के वस्त्र मिले और उन वस्त्रों के अंदर परम धाम की शक्ति समाई हुई थी। और उन वस्त्रों की सेवा पूजा करते करते फिर मुझे साक्षात दर्शन होते हैं, है ना। फिर मुझे ब्रिज का दर्शन हुआ। फिर उसके बाद जब मैं 40 वर्ष की उम्र हुई, 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार, साक्षात 40 वर्ष की जब आयु हो गई तो मुझे साक्षात धामधनी ने दर्शन दिए। और इधर इन्होंने गांगजी भाई ने अपनी पूरी लीला सुनाई कि मुझे तो श्री कृष्ण जी ने आपके चरणों में भेजा है, जो अपने कल सह विस्तार 2 दिन तक श्री नवरंग स्वामी जी के द्वारा सुनी। तो लाडले सुंदर साथ जी इस समय में स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि निजानंद संप्रदाय के अंदर प्रथम तारतम महामंत्र लेने वाले और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आने वाले जो है ना, वो श्री गांगजी भाई हैं। पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म। अपने अच्छे से सुन चुके हैं कि निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की सेवा श्री गांगजी भाई ने किस प्रकार से की, वो कल धामधनी ने सविस्तार वर्णन करके सुंदर साथ को श्री नवरंग स्वामी जी की बीतक से सुनाया, जो हमने रसपान किया। कहूं तिनका कबीला जो दाखिल हुए निज धाम। अब कह रहे हैं उनका जो परिवार है गांगजी भाई का, और गांगजी का परिवार जो निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल हुआ, दीदार श्री देवचंद्र जी के खिजमत के किए काम, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का दर्शन किया तो उनकी किस प्रकार से सेवा की। अब कह रही है गांग जी की जो माता जी है ना, गांग जी माता जी का नाम है गंगाबाई। श्री देवचंद्र जी तिनके पूरे मनोरथ काम। तो कहते हैं श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री गांग जी भाई की माता जी जो गंगाबाई जी हैं, उनके भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। और भानबाई धनियानी रहे गांग जी के घर में, और गांग जी की पत्नी का नाम है भानबाई। नोट करते जाना, लिख लेना, क्योंकि फिर प्रश्न आएंगे ना तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, बीतक नहीं खोलनी पड़ेगी। ठीक है, नोटबुक एक लगा लो अपनी, सारे प्रश्न इसी में से आएंगे। सुंदर साहब जी इतना हिंट कोई टीचर देती है जितना धाम के धनी देते हैं आपको। तो श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। कहते जो गांग जी की पत्नी है ना भानबाई, तो वो श्री देवचंद्र जी की पहचान नहीं हुई, उसका अंकुर नहीं था, परम धाम की आत्म नहीं थी, है ना सुंदर साथ जी। तो वो श्री लालदास जी महाराज ने भी छोड़ा नहीं। श्री लालदास जी महाराज ने भी बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी कि श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे। कहते सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की सेवा करती है ना, तो पहले पूछती है कि आपने दूध पीना है क्या, दूध ले आऊं क्या, पीना हो तो बता दो फिर मैं गर्म करके ले आती हूँ। ठीक है, भोजन अभी करोगे क्या, भोजन लगा दूं क्या आपके लिए। तो कहते जो भी काम करती है वो पहले आके पूछती है उनसे, पूछ के फिर लेके आती है। ठीक है, तो बाकी बीतककारों ने, अलग अलग बीतककारों ने वर्णन किया है। तो कहते गांग जी भाई को तो ये अच्छा नहीं लगता था कि सदगुरु देवचंद्र जी की सेवा करे मेरी पत्नी, और इस तरह से करे। पहले जाती है पूछने, फिर कोई चीज देती है उनको, तो उनको बड़ा दुख लगता था। तो कहते गांग जी भाई ने क्या किया, एक
नकली पत्र लिख दिया भानबाई जी के पिताजी की तरफ से, ठीक है, कि भानबाई जी के पिताजी ने कहा कि इतना समय हो गया आप आई नहीं हो मायके, है ना, तो मायके आ जाओ, कितने टाइम से नहीं आई हो। तो गांगजी भाई ने वो पत्र भानबाई को पढ़ के सुनाया कि आपके पिताजी का पत्र आया है, क्योंकि गांगजी भाई को पता था कि मुझे तो अभी श्री बिहारी जी की भी सेवा करनी है, जमुना बाई जी की भी सेवा करनी है, और ये तो सतगुरु जी की सेवा ही ऐसे करती है, तो जब उनके दोनों बच्चों की सेवा करनी होगी तो ये कैसे करेगी, है ना। तो उन्होंने एक बहाना बना के एक पत्र लिख दिया और भानबाई चली गई। बीतककार कहते हैं कि जब भानबाई गई तो गांगजी भाई कभी भी भानबाई को लेने के लिए नहीं गए। इसलिए सुंदर साथ जी हम प्रसंग सुनेंगे बीतक में कि हीरबाई जी ही भोजन बनाती हैं श्री कृष्ण जी के लिए, धनी श्री देवचंद्र जी के लिए, क्योंकि ये भानबाई तो अपने मायके चली जाती है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो कहते हैं बेटा कहिए श्याम जी कछु न बोए ईमान। गांगजी भाई का बड़ा बेटा है श्याम जी, और श्याम जी के अंदर रंचक मात्र भी सदगुरु देवचंद्र जी के प्रति विश्वास नहीं है, ना तो उनकी पहचान है और ना सदगुरु देवचंद्र जी के प्रति विश्वास है। चर्चा सुनता बहुत तक, बड़ी चर्चा सुनी, बिना अंकुर ना भई पहचान। देखिए सुंदर साहब जी कितनी बड़ी बात है ना। कहते चर्चा बहुत सुनता था, मेर होए ना बिना अंकुर। कहते कृपा अंकुर के बिना नहीं होती। और शिवजी वाणी में कहते हैं दया भी तिन पे होई सी जिनके असल अंकुर, अव्वल मध्य आखिर सदा साहिब के हजूर। कृपा भी उस पे होगी जो जिनका असली अंकुर होगा। अब देखिए ये बता रही हैं गांगजी भाई के बेटे हैं श्याम जी, बड़े बेटे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं चर्चा बहुत सुनते थे, और इतनी चर्चा सुनने के बाद भी इनको बिल्कुल भी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं हुई। बहू भानबाई की अजबाई है नाम, और इनकी जो भानबाई की पत्नी बहू है, जो गांगजी भाई की बहू है ना, जो अजबाई, और अजबाई है नाम, सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम। और अजबाई श्याम जी की पत्नी है, और सारी सेवा अजबाई ने अपने सिर पे ले ली। अजबाई को पूर्ण पहचान हो गई सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप की। बेटा दूजा मान जी करता था खिजमत, और दूसरा छोटा बेटा है गांगजी भाई का मान जी, और वो बड़ी खिजमत बहुत सेवा करता है। गांगजी भाई के वास्ते हाजर रहे इत, कहते श्रवण पुत्र जैसा पुत्र है। स्वामी लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि गांगजी भाई के वास्ते हाजिर रहे इत, गांगजी भाई के लिए हर प्रकार की सेवा में हाजिर रहता है। और हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम, और जो भाभी हीरबाई है ना, खेता भाई जी की पत्नी है हीरबाई, ठीक है, और उनके बेटे का नाम है धनजी। बहन जो है बालबाई, एथी बीच इस्लाम, और इनकी बहन है बालबाई, और बालबाई भी निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो चुकी हैं। भोजाई श्री हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख, और जो भाभी हीरबाई है वो सेवा के अंदर सन्मुख है, कई विध सेवा करके इनो लियो अति सुख। कहते धनी श्री देवचंद्र जी की सेवा कर करके इनको तो धामधनी ने अपरंपार शोभा दी। किसको? हीरबाई जी को। भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निज धाम, एक भाई है गोविंद जी, लेकिन वो भी निजानंद संप्रदाय में दाखिल नहीं हुए, जुदा रहे सबसे आवे ना किसी के काम। और सालो रहे शामिल गणेश उनका नाम, और गांगजी भाई का साला है उसका नाम गणेश है। धनियाणी रहे गोमती करी सेवा इष्ठाम, उनकी पत्नी गोमती है वो सेवा करती है। हीरबाई की बेटी का नाम है जसोदा है नाम, हीरबाई जी की बेटी का नाम यशोदा है। देखिए खेता भाई और हीरबाई जी ये पति पत्नी है ना, तो इनके बेटे का नाम है धनजी और बेटी का नाम है यशोदा जी। बेटी की बेटी राजबाई इष्ठाम, और यशोदा की बेटी जो है उसका नाम है राजबाई।
दो बेटी श्याम जी की, हरबाई और लाडबाई। और श्याम जी की दो बेटियां हैं, हरबाई और लाडबाई। पावत नित दीदार को, आगे खिलौने सुखदाई। ये श्री गांगजी भाई की पोतियां हैं सुंदर साज जी। कौन है? हरबाई और लाडबाई, क्योंकि श्याम जी की पत्नी है अजबाई और श्याम जी की और अजबाई की दो बेटियां हैं। कौन? हरबाई और लाडबाई। पावत दीदार, आगे खिलौने सुखदाई। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का दर्शन करती हैं और इनका सौभाग्य देखिए, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की गोद में खेलती हैं सुंदर साज जी, क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इनको गोद में ले लेते हैं। छोटी छोटी हैं, खिलौनों की तरह खेलती हैं। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना, और जो मान जी का बेटा है उसको धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने सुखबाई की वासना परखी श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना घर समझ के, क्योंकि गांगजी भाई ने अपना घर किसको दे दिया है? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को। तो कह रहे हैं अपना घर समझ के मान जी के बेटे को सुखबाई की वासना परखा। इन समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते, जब इस समय जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चर्चा करते हैं, इतकाहू को बोलने की ताकत ना रहे, तब किसी की मजाल नहीं कि चर्चा के अंदर कोई बात कर जाए, कोई बोल जाए, आपस में एक दूसरे से कोई बात करे, किसी की मजाल नहीं है। इतने आनंदकारी और इतने जोश के अंदर निजानंद स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। भाव काढ़ दिखावी सब चर्चा को रूप। इस प्रकार से निजानंद स्वामी जी श्यामा जी महारानी चर्चा कर रही हैं कि भाव स्पष्ट हो जाता है। एकदम इतनी सरल चर्चा करते हैं, इतनी प्रत्यक्ष चर्चा करते हैं, इतनी मीठी रसवरी रसना से चर्चा करते हैं कि चौपाई का एक एक भाव स्पष्ट कर देते हैं। जो भी साखी बोलते हैं, जो कोई चौपाई बोलते हैं, उसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। सुंदर साथ के हृदय के अंदर वो चौपाई बैठ जाती है ना। वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज रोज वर्णन करते थे, स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जम्माल, फेर फेर महबूब जी आवत, हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रोज इस स्वरूप पे चर्चा करते थे कि स्वरूप, वो जो श्री राज जी का स्वरूप है वो सुंदर है। एक तो वो सुंदर है कि श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि एक लड़की क्या चाहती है, उसका पति कैसा हो? वो रूप ना हो, रूपवान हो। तो इंद्रावती जी ने कहा मेरा पति वो रूप नहीं, वो स्वरूप है। और फिर एक लड़की की इच्छा होती है मेरा पति सुंदर हो, मेरे पति का स्वभाव अच्छा हो। तो श्री इंद्रावती जी ने कहा ये पति कैसे हैं? एक तो रूप नहीं, वो स्वरूप हैं, फिर वो सुंदर हैं, और फिर वो सनकूल हैं, सदा प्रसन्नचित रहते हैं। स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल, और हृदय इतना कोमल है मेरे प्रीतम का, देख नैना खोल नूर जम्माल। ए मेरी आत्म, तो अपनी आत्म दृष्टि को खोल और अपने नूर जम्माल प्रीतम को देख कि तेरे प्रीतम कैसे हैं। इस पे रोज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप के ऊपर चर्चा करते हैं और भाव प्रकट कर देते हैं। और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो सुंदर साथ जी जो भी बोलते थे ना, वो 313 आत्माओं को वो साक्षात उसका दर्शन होता था। जो शब्द धनी देवचंद्र जी महाराज बोलने, वो लीला वहां प्रकट हो जाती थी। देखिए कितने सौभाग्यशाली वो 313 आत्माएं रही होंगी ना सुंदर साथ जी, जिन 313 आत्माएं की जागनी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कर रहे हैं। तो कहते ब्रिज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, और कहते ब्रिज और रास की लीला का महत्व बताते थे कि इस संसार के अंदर देखिए अखंड ब्रिज की लीला किस प्रकार से सबलिक के कारण में अखंड है, और रास की लीला सबलिक के महाकारण में अखंड है।
तो उस ब्रज की लीला का, पूरा गोकुल की लीला का सतगुरु देवचंद्र जी महाराज वर्णन करते थे। क्योंकि सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी ने कहा था ना कि ये श्रीमद् भागवत के गुज रहस्य सारे आपसे खुलेंगे। तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब उसी श्रीमद् भागवत का कोई एक श्लोक पे भी चर्चा करते हैं ना, जो 12वां स्कंद, 10वां स्कंद, 12वां स्कंद, तो 10वें स्कंद की लीला का वर्णन जब करते हैं सुंदर साथ जी, तो उस समय में आनंद का कोई पारावार नहीं रहता। ब्रज की लीला का वर्णन करते हैं, रास की लीला का वर्णन करते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी, अब तो धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में साक्षात श्री कृष्ण जी आ रहे हैं ना, तो श्री कृष्ण जी खुद हृदय में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो सुंदर साथ को बड़ा आनंद आ रहा है। शब्द साखी शास्त्रन सब कहते हैं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। जितने भी शास्त्र हैं सारे पढ़ चुके हैं, सारे सुन चुके हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी, जो बात हमको एक वर्ष में याद होती है, वो सतगुरु देवचंद्र जी को एक बार सुनने में याद हो जाती थी। चाहे वो गीता हो, चाहे वो भागवत हो, जो भी वो सुनते थे, क्योंकि उनके अंदर असराफिल की बुद्धि विराजमान है सुंदर साथ जी, पांचों शक्तियां विराजमान है। तो वो गुज रहस्य शास्त्रों के धाम के धनी हृदय में आके विराजमान हो गए हैं। और सारे, क्योंकि अब अक्षर भगवान अंदर आके बैठे हैं ना सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, ये पांचों मिल भाई श्री महामत वेद कते पहुंची शरत। धनी जी का जोश भी अंदर है। श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हन श्यामा जी तो खुद हैं। नूर अक्षर का, अक्षर भगवान अंदर बैठे हैं। बुद्धि अक्षर की बुद्धि है। और राज्य महाराज का हुक्म है ना। तो सारी चीजें तो अंदर विराजमान है। अब जब अक्षर ही अंदर विराजमान है, तो अखंड ब्रिज और रास की लीला का वर्णन तो वो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज देख देख के कर रहे हैं। और जो देख के करते हैं जिस लीला का वर्णन सुंदर साथ जी, वो लीला सुंदर साथ को भी दिखाई देती है। प्रत्यक्ष साक्षात ब्रज दिखाया, साक्षात रास की लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग ना मावे अंग मो। धनी श्री देवचंद्र जी के दिल के अंदर बड़ा उमंग है। अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, कि सारा सुंदर साथ जागृत हो जाए और समस्त सुंदर साथ परम धाम की आत्माएं जागृत हो जाएं। तो कहते एक नया कोई जो आवत, कोई भी नया सुंदर साथ आता है तो उमंग ना मावे अंग मो। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो दूर से ही जो भी नया सुंदर साथ आता था ना सुंदर साथ जी, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को तो प्रणाम आके सुंदर साथ करते, तो प्रणाम करते ही वो उनकी पर आत्म का तन देख लेते धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। और जैसे ही उनकी परात्म का तन देखते सुंदर साथ जी, तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की तो खुशी नहीं समाती। वो तो इतने प्रसन्न हो जाते कि अरे ये धाम के धनी इन आत्माओं को भेज रहे हैं। कहते आवे नहीं एक नया कोई जो आवत तो उमंग न मावे अंग में। कोई भी नया सुंदर साथ आता है तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी की खुशियों की कोई सीमा ही नहीं रहती। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय, श्री पांच नवतनपुरी धाम की जय। अब कहूं कबीला श्री मेहराज का, करी श्री देवचंद्र जी मेहर। कहते अब श्री मेहराज जी का कबीले का वर्णन कर रहे हैं, जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री मेहराज जी के परिवार के ऊपर कृपा करी। आवे नहीं हिसाब में, ये जो करी फेर फेर, कहते हिसाब में नहीं आ रही कि कितनी कृपा करी। किसके ऊपर? श्री मेहराज जी के परिवार के ऊपर कितनी कृपा करते हैं। केशव ठाकुर पिता कैयत, माता बाई धन। कहते हैं पिताजी श्री मेहराज जी के पिताजी का नाम है श्री केशव ठाकुर जी और माता का नाम है धनबाई। श्री इंद्रावती जी की वासना सौंपा धन तन मन। कहते
कहते श्री इंद्रावती जी की वासना ने अपना धन, अपना तन और अपना मन सब कुछ समर्पित कर दिया। किनके श्री चरणों में? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में। स्त्री घरों फूलबाई, दूजी बाई तेज, शिवजी साहिब जी की सोबत पाया धाम धनी को सहज। कहते स्त्री घरों फूलबाई, श्री प्राणनाथ जी की पहली स्त्री, पहली पत्नी जो थी वो फूलबाई जी थी, जिनके पिताजी का नाम था प्रेम जी, जो कुतियाना गांव की थी। और दूसरी थी श्री बाईजू राज महारानी साहिबा, जिनके पिताजी थे वीर भान जी और जिनका पियर था धोरा जी। ठीक है, सिरजी साहिब जी की सोबतें पाया धाम धनी को सहज। सिरजी साहिब जी की सोबत मिल गई, 2 बार सेवा करने का मौका मिला और सहजे ही श्री बाईजू राज महारानी साहिबा ने धामधनी को पा लिया। भाई गोवर्धन कया, जासो पहले श्री देवचंद्र जी मिलाप। कहते भाई कौन है? भाई है श्री गोवर्धन जी, जिनका पहले ही मिलाप हुआ। किनके साथ? सबसे पहले मिलाप होता है श्री गोवर्धन जी सबसे पहले आड़िका लीला के अंदर जाते हैं। भाई प्राप्त श्री मेराज को हक्के मिहर करी आप। कहते श्री मेराज जी के ऊपर कृपा करी। भाई गोवर्धन कया, जासो पहले देवचंद्र जी मिला। भाई प्राप्त श्री मेराज को हक्के मिहर करी आप। श्री राज जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा करी कि किस प्रकार गोवर्धन जी के साथ जाएंगे और कैसे मिलाप होगा। ठीक है सुंदर साहब जी। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम। और गोवर्धन जी की वासना धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने गुणवंती बाई के नाम से परखी कि गोवर्धन जी की पर आत्म का नाम गुणवंती बाई है। और भाई उद्धव जी, गोविंद जी इस ठाम, और उनके छोटे भाई हैं उद्धव जी और एक भाई हैं गोविंद जी। और चतुर्भुज कया, घर धनियानी पद्मा, ये आए हैं साथ में, थे कबीले बीच जमा। और चतुर्भुज और पद्मा ये भी आ गए। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भान, और उद्धव जी की स्त्री का नाम है भानबाई। ये साथ में आई नहीं, कर न सकी पहचान, ये सुंदर साथ के अंदर शामिल नहीं होती। और भाई ठाकुर श्यामलिया जी ये पीछे ले आए ईमान। सीताबाई सेवा मीने ये है प्रेम जी को पहचान। कहते सावलिया भाई को हवसा के अंदर सिरजी साहिब जी पर विश्वास आएगा। सुंदर साहिब जी जब हवसा में जाएंगे ना तब विश्वास आएगा। जब वाणी का अवतरण होगा, चौपाई आएगी, आठों पहर विरहनी, श्वास लिया हुक हुक, पत्थर काले ढिगुदे, सो भी हुए टूक टूक। कहते हैं आठों पहर विरहनी, जब श्री इंद्रावती जी अष्ट पहर 64 घड़ी आखिरी श्वास उनको लगेगा कि मेरे श्वास निकलने वाले हैं, श्वास लिया हुक हुक, पत्थर काले ढिग होते। सावलिया भाई को काला पत्थर कहा कि ये वहीं पास में थे, क्योंकि हवसा में जाएंगे तो सावलिया जी पास में थे। सो भी हुए टूक टूक। इतना श्री इंद्रावती जी का विरह सुन के सावलिया भाई, जिनको काला पत्थर का, वो भी हृदय से टूक टूक हो गए कि इनके अंदर कोई शक्ति तो है, कोई पावर तो है, ऐसे तो नहीं साक्षात श्यामा जी का दर्शन हवसा के अंदर होता है ना। वो लीला आगे वर्णन होगी। तो सुंदर सा जी और बाई पूर बाई, साथ बेटा पीताम्बर, बेटा कांजी नानजी तिनके हुए कुर्बान सिरजी पर। तो कहते हैं पूर बाई विष्णु बाई जी की पत्नी है और उनका बेटा है पीताम्बर, और पीताम्बर के बेटे हैं कांजी और नानजी, ये भी शिवजी साहिब जी के ऊपर कुर्बान हुए। माता कांजी नानजी की बाई कही रतन, और कांजी और नानजी की माता का नाम है रतनबाई। जो तीज चौथ पंचमी में अपने लीला सुनी थी ना, चौथ वाले दिन सुंदर साथ जी के रोज रतनबाई ताते जल में रुमाल भिगो के शिवजी साहिब जी को देती है, रतनबाई मूंग लेके आती है ना। तो ये श्री परना जी तक पहुंच जाती हैं सेवा करने के लिए। और जैसे ही श्री प्राणनाथ जी का धाम चलने का समय आता है तो ये वो तीज चौथ के दिन में ही परम धाम चली जाती हैं। ऐसी ये 313 आत्माओं में ये रतनबाई जी हैं। सो आई परना बीच में, कहावत है मोमिन। तो ये परना जी के अंदर पहुंची जो खासल खास मोमिन कहलाती हैं।
हरिवंश के घर में मेघबाई है नाम। अब सुंदर साथ जी जो 5 भाई हैं, कौन? श्री मेराज ठाकुर जी 5 भाई हैं, तो कह रहे हैं कि सबसे बड़े हैं हरिवंश जी। पर हरिवंश जी जामनगर को छोड़ के कपैये चले जाते हैं, पहले से ही बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए घर में बड़ा भाई सामलिया को कहते हैं। लेकिन बड़े भाई कौन है? हरिवंश जी, और उनकी पत्नी है मेघबाई। कहते हरिवंश के घर में मेघबाई है नाम, और हरखबाई की वासना श्री देवचंद्र जी कई स्थान। तो कहते हैं हरिवंश के घर में हरिवंश जी की पत्नी जो है ना मेघबाई है, और मेघबाई को हरखबाई की वासना परखा धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने। कितनी वासनाएं होगी सुंदर साथ जी श्री मेहराज जी के घर में, देखिए। और ए सिरजी का कबीला जो लगा था इनसे, रहे रुद्रो जुन्नागढ़ में एक था दुकानदार, करी सेवा श्री देवचंद्र जी की के धनिक निर्धार। कहते हैं ये कबीला सिरजी साहिब जी का, ए सिरजी का कबीला जो लगा था इनमें, कहते हैं ये कबीला धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में लगा। श्री मेहराज जी का परिवार कौन कौन? हरिवंश ठाकुर, सामलिया ठाकुर, गोवर्धन जी और श्री मेहराज जी और उद्धव जी। तो लाडले सुंदर साथ जी ये 5 भाई जो हैं ये किस प्रकार से धनी जी के चरणों में आए, और हरिवंश जी की जो पत्नी है मेघबाई, इनकी हर्षबाई की वासना, हरखबाई की वासना धनी देवचंद्र जी ने परखी, और ये कैसे कुर्बान होती हैं धनी जी के चरणों में। और यहाँ पे 313 आत्माओं के अंदर बहुत सारे सुंदर साथ के नाम हैं। कहते दीप में जो 7 हैं, एक कंसारा जयराम और धनियानी इनकी दाखिल निजधाम, दीप बंदर के अंदर रहने वाले जयराम कंसारा, वो भी 313 आत्माओं में दाखिल थे। और नाथा जोशी ठट्ठे मीने संगबड़ा मावजी, ये कहते नाथा जोशी जो ठट्ठा नगर के अंदर रहते थे वो भी 313 आत्माओं में शामिल हैं, और उनके साथ मावजी और लाला कायस्थ और कायस्थ धन्ना उसके, और लाला कायस्थ और धन्ना भाई भी श्री मोहम्मद के साथ जी। इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी बखत रोज क्यामत की। जितने भी सुंदर साथ है ना सुंदर साथ जी लीला के अंदर, इन सब के नाम सेवा के अंदर आते जाएंगे, और जैसे जैसे सेवा के अंदर नाम आएंगे वैसे वैसे हम सुनते जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी जो हम भी तक सुन रहे हैं, तो महामती प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी अब 2 स्वरूपों का मिलाप होता है। अब दोनों स्वरूपों का मिलाप किस प्रकार से होता है? धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में किस प्रकार से गोवर्धन भाई श्री मेहराज जी को लेके आते हैं। आइए हम आनंद लें 2 स्वरूप का मिलाप। श्री देवचंद्र जी के अमल में 7 को सुख हुआ अंग। कहते सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय में जो सुंदर 7 को सुख मिला, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। कहते वो चर्चा सुन के सुंदर 7 के हृदय में उमंग समाता ही नहीं है। गांग जी भाई सेव ही उत्सव रसोई नित। गांग जी भाई नित्य प्रति अपने घर के अंदर किस प्रकार सेवा कर रहे हैं? उत्सव कहते हैं भंडारे को। हमारे घर में तो भंडारा पता नहीं कब होता है सुंदर साथ जी, लेकिन गांग जी भाई के घर में तो भंडारे की ऐसी शुरुआत हुई, 20 साल तक आड़ी का लीला चलती रही। और देखिए गांग जी भाई को कितना सौभाग्यशाली वो गांग जी भाई की आत्मा है, धन भाई जो सेवा कर रही है। कहते गांग जी भाई सेव ही उत्सव रसोई नित, नई नई भातों सेव ही हुआ अंग में उमंग इत। कहते नए नए तरीके से सेवा करते हैं, अंगों में उमंग समाता ही नहीं है सुंदर साथ जी। गांग जी भाई कोई नया जो आवी बीच इन निज धाम, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावी सो केतो कहूं स्थाम। कहते कोई भी नया सुंदर साथ आता है तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को इतना आनंद आता है कि जिसका कोई पारावार नहीं है। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ए धाम की संयन। दिल में साथ आवन का
कहते दिल के अंदर रोज इच्छा रखते हैं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कि आज धाम के धनी किस नए सुंदर साथ को भेजेंगे, कौन नया सुंदर साथ आएगा, आदर होवे तिनका ये धाम की संयन। और जो भी सुंदर साथ नया आता है ना तो उनको आदर सम्मान इतना दिया जाता है क्योंकि ये तो परम धाम की आत्माएं हैं और इनको भेजने वाले साक्षात धाम के धनी हैं। इन भोम में देखिया सात धनी श्री धाम, कौन व्रत इनसे करूं पूरो मनोरथ काम। इन भोम में देखिया सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने ब्रिज और रास के अंदर खेलने वाली आत्माओं को आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर जब देखा तो कहते सात धनी धाम, कौन व्रत इनसे करूं, मैं कौन सा प्रेम का व्रत, प्रेम का नियम किस प्रकार से पालन करूं पूरो मनोरथ काम। मैं ऐसा व्रत ले रही हूं कि इन सारी आत्माओं के मन के मनोरथ मैं पूर्ण कर दूं, इनको राज्य भेजिया। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी को पता है इन सुंदर साथ को भेजने वाले कौन है, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने पूछा था कि पिया वो साथ कहाँ है, तो श्री कृष्ण जी ने दर्शन देते हुए कहा था मैं भेजूंगा तमाम, मैं सबको भेजूंगा, आप चिंता मत करना। तो अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को प्रत्यक्ष पता है जो भी नया सुंदर साथ आता है तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं मैं प्रेम का व्रत पालन करूं, मैं इतना प्यार करूं इन आत्माओं को, इनको राजे भेजिया देव धाम न्यामत, इनको तो धाम धनी ने भेजा है और इनको परम धाम की न्यामत दूं। एक कौन बातों सुख पावही सोई करूं मैं इत। तो कहते हैं ये किस बात से प्रसन्न होती हैं, इनकी जो भी मनोकामना है धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं मैं सारी पूरी कर दूं। ए श्री धाम से आए खेल माया का देखन, कहते ये आत्माएं परम धाम से चल के आई हैं इस माया का खेल देखने के लिए। इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत हूँ संयम, कहते इनको खबर नहीं है पर मैं इनको पहचानता हूँ कि ये आत्माएं, क्योंकि एक एक पर आत्म वाले तन को धनी श्री देवचंद्र जी महाराज देख लेते हैं और देख लेती हैं तो पहचान लेते हैं कि ये तो मूल मिलावे के अंदर पहली हार में बैठी है, ये तो दूसरी हार में बैठी है, ये तो तीसरी हार में बैठी है। मूल मिलावे का दर्शन खुद भी करते हैं पर आत्म वाला तन खुद भी देखते हैं और आने वाले सुंदर साथ को भी दिखाते हैं। तो धनी जी फरमा रहे हैं ये पड़े माया मीने होए गए परबस। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि ये माया के अंदर आके माया के बस में पड़ गए हैं, पराये बस में पड़ गए हैं। इनको समझाने कौन लेवे ये यश, इन आत्माओं को समझाने में ये यश कौन लेगा, ये यश किसको मिलेगा। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं मैं बाहर निकसूं, ढूंढ के काटूं साथ, मैं बाहर निकलूं और सुंदर साथ की जागनी करूं। मोको श्री धाम धनी ने इनके पकड़ाए हाथ, क्योंकि धाम धनी ने समझ सुंदर साथ की जागनी का काम मुझे दिया है, इनके हाथ मेरे हाथ में पकड़ाए हैं तो ये मेहनत मोको करनी जरूर। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं ये मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि सुंदर साथ को जगाना होगा। तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर, इसलिए सुंदर साथ के सामने चर्चा करते हैं, है ना। नित्य आने चर्चा होत है सो केती कहूं भी तक, नित्य प्रति चर्चा होती है कहां तक वर्णन करें। साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोय हक, सारा सुंदर साथ चर्चा के कारण धनी की नजरों में रहेगा। देखिए सुंदर साथ जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, है ना। क्योंकि जब चर्चा होगी तो सुंदर साथ चर्चा सुन रहे होंगे तो चर्चा सुनने वाले सुंदर साथ के ऊपर किसकी दृष्टि होती है, धाम धनी की। जहां आप तहां नजर और जहां नजर तहां मेहर। ब्रह्म आत्माओं के श्यामा जी के दिल में श्री राजी महाराज बैठे हैं और राजी महाराज की नजर किस पे पड़ रही है, सुंदर साथ के ऊपर पड़ रही है। तो सुंदर साथ नजरों में है, चर्चा सुनते रहेंगे तो धनी की नजरों में रहेंगे। तो कह रहे हैं नित्य आने चर्चा होत है सो केती कहूं भी तक, साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोए हक, ये धनी ने मुझे आज्ञा दी है ना। अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गांग जी के घर में। कहते अजबाई
जो आपको बताया ना, श्याम जी की पत्नी है, और मेघबाई हरिवंश ठाकुर जी की पत्नी है। ठीक है, तो ये मेघबाई की भतीजी है अजबाई। तो रहे गांग जी के घर में, ये गांग जी की बहू है, श्याम जी को ब्याही थी, हुई बातें इनसे, तो ये बड़ी बहू है गांग जी भाई की, श्याम जी के साथ शादी हुई है। तो आके अपनी बुआ जी से बातें करती है। मेघबाई हरिवंश के, आवे अजबाई हरिवंश, और मेघबाई पति पत्नी है, और मेघबाई की भतीजी है अजबाई। ठीक है सुंदर साथ जी, तो रोज आती है। देखिए गांग जी के घर में राज की मेहरबानी आई। अजबाई आके कहती है श्री गांग जी भाई के घर में, मतलब हमारे घर में तो श्री राज जी की अपरंपार कृपा बरस रही है। राजनित देवे दीदार आरोग्य मेर तीन, हमारे घर पे श्री राज जी, अब लोग श्री कृष्ण जी में और श्री राज जी में फर्क समझते हैं ना सुंदर साथ जी। अब यहाँ लालदास जी महाराज तो एक एक बात को स्पष्ट करते जाएंगे कि कौन दर्शन दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। ठीक है, और स्वामी श्री लालदास जी महाराज बीतक लिख रहे हैं, और सिर जी अंदर बैठ के बीतक लिख रहे हैं, श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होके। और अजबाई आके कह रही है राजनित देवे दीदार, दर्शन दे रहे हैं श्री कृष्ण जी। और कौन नाम किसका लिखा जा रहा है कि श्री राज जी नित्य प्रति आके दर्शन देते हैं। आरोग्य मेर तीन, हमारे घर पे 3 बार भोजन करते हैं। वस्ता मांगे आरोगते, और वस्तु मांगती हैं हमसे, सब्जी मांगते हैं, खीर मांगते हैं, पूड़ी मांगते हैं, हलवा मांगते हैं, आज क्यों फिक्की खारी कीन। और भोजन करते हुए अजबाई कहती है टेस्ट भी बताते हैं, जरा सा सब्जी में नमक ज्यादा डल जाए तो वो तुरंत बोलते हैं कि अजबाई, ओ हीर भाई जी, आज सब्जी में नमक ज्यादा कैसे हो गया। तमोल दे आरोगते, और पकवान कई भांत, कहते पान का बीड़ा आरोगते हैं, कितने प्रकार के पकवान। जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत, कहते हमारे घर पे तो श्री कृष्ण जी ने दीवार के अंदर से जमुना जी भी प्रकट कर दी, और जमुना जी कल कल करती हुई हमारी दीवार में से प्रकट हुई, घर की दीवार में से। और समझ सुंदर साथ ने उस जमुना जी के अंदर झीलना भी किया, आनंद भी लिया। ए मेरी बुआ जी, आप हमारे घर तो आओ, आके देखो तो सही किस प्रकार की मेहर बरस रही है। जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत, सैयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दी। कहते एक दिन हमारी हीरबाई जी घर में सब्जी बना रही थी, तो वो पतीली टूटी हुई थी सुंदर साथ जी। तो हीरबाई जी सब्जी बनाने लगी, और सब्जी वाला जो बर्तन मांजने लगी, तो मांजते हुए बर्तन हाथ पे लग गया सुंदर साथ जी। जैसे ही हाथ पे लगा तो खून आ गया हीरबाई जी की उंगली में। श्री कृष्ण जी आए तो हीरबाई जी ने पट्टी बांध रखी थी। तो श्री कृष्ण जी बोले कि हीरबाई ये क्या हो गया, आज पट्टी क्यों बांध रखी है हाथ पे। तो हीरबाई जी बोले आप जैसे श्री कृष्ण प्रीतम हो और हम टूटे हुए बर्तनों में भोजन बनाएं, ये कोई अच्छा लगता है क्या। तो श्री कृष्ण जी ने कहा क्या टूट गया। बोले कि जिसमें सब्जी बनाती हूँ वो पतीली टूटी हुई है, हाँ, और उसमें सब्जी बनाती हूँ वो मांझी और मेरे हाथ में लग गई, खून आ गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा अच्छा, दूसरे दिन आके सोने की पतीली उनको आके दे देते हैं कि लो ये सोने का बर्तन लो, अब आप सोने के बर्तनों में भोजन बनाना। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जाके अजबाई बता रही है अपनी बुआ जी को कि ए बुआ जी क्या बताएं, हमारे घर पे तो प्रत्यक्ष लीला हो रही है, इतनी आनंदकारी लीला हो रही है कि जरा सा हीरबाई जी ने कह दिया कि ये बर्तन टूटा हुआ है, तो उसी समय श्री कृष्ण जी ने सोने की पतीली ला के दे दी। तो कह रहे हैं सैयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दी, कोई दिन कछो देवी यो करते नित शादी। कभी तो श्री कृष्ण जी हमें कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं, इतनी खुशियां हमारे घर पे, आप आके देखो तो सही बुआ जी। अजबाई नित बातें करे, कहते अजबाई नित्य प्रति आके अपने घर की बातें बताती है। दीदार धनी निर्धार कि हमारे घर पे तो धाम के धनी श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन दे रही है। हम तो नित्य देखते हैं, तुम ही करो दीदार, हम तो नित्य प्रति दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करो।
तब मेघबाई ने कही जाओ गोवर्धन तुम, मेघबाई ने कहा अपने देवर को कि गोवर्धन तुम जाओ, ले आओ खबर इनकी, फिर बुलाए ले जाओ, हम जाओ देख के आओ कि ये जितना कुछ अजबाई बता रही है ये सही है क्या, जाओ उनकी खबर लेके आओ और हमें बताओ। पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत में, और गोवर्धन जी की पत्नी पद्मा ने ये अजबाई की बातें जैसे सुनी ना, वो तो सुन के बातें गांगजी भाई के घर चली गई। तीन भी आए बातें करी, मैं देखी लीला इत, वो भी आके बातें करती है, कहती है कि बिल्कुल सही कह रही है अजबाई, एकदम सच्ची बात कह रही है। वहां तो भाई साक्षात श्री कृष्ण जी 3-3 बार दर्शन दे रहे हैं और इतना आनंद, इतनी आनंद भरी चर्चा हो रही है। तब गोवर्धन गए, जाय के लगे कदम, फिर गोवर्धन जी जाते हैं और जाके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं शरण तुम्हारी आया जगावने आत्म, मैं आपके चरणों में आया हूं और मेरी आत्मा को जागृत करो। संबत 1687 एक कार्तिक में मजकूर, तब संबत 1687 चल रहा है सुंदर साथ जी, और एक कार्तिक में, कार्तिक का महीना है, यहाँ से थी उदय भई, उदया मूल अंकुर, यहाँ से जैसे ही तारतम मिला और गोवर्धन जी का मूल अंकुर गुणवंती बाई की वासना धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परख देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चुगली खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर। अब यहाँ क्या होता है, दज्जाल अपना काम करता है। एक जाके चुगलखोर ने चुगली की कि जो गांगजी भाई जो कायस्थ है ना, उनके यहाँ पे जोरू मर्द बैठत है, तुम क्यों ना लेत खबर। वहां पे पति पत्नी इकट्ठे बैठते हैं, सारी सारी रात वहां चर्चा होती है, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। 2 ही चौकीदार पठाए दिए, तुम जाए ले आओ बात। उन्होंने 2 सिपाही भेज दिए कोतवाल ने और कहा जाओ तुम खबर लेके आओ और मेरे को आके बताना। तो वो चुगलखोर चले गए और उनको गांगजी भाई के जाले के अंदर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वो चुगलखोर तो दीपक दिखा के चला गया। अब वो दीपक को देखने के लिए चलते हैं, उस दीपक का तो पता ही नहीं, आगे भी दीपक पीछे दीपक। श्री नवरंग स्वामी जी तो वर्णन करते हैं चारों तरफों दीपक ही दीपक दिखने लग गए। किधर जाएं, सामने देखते हैं तो सामने दीपक, पीछे दीपक, कौन सा दीपक है। नवरंग स्वामी जी तो वर्णन करते हैं 3 दिन तक वो घूमते रहे कि दीपक कहाँ है, कौन सा दीपक पकड़े। तो कहते हैं वो दोनों सिपाही घूमते रहे। एक तो कुएं के ऊपर 4 पहर रात तक चक्कर काटता रहा, एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात, रात्रि के 4 पहर तक चक्कर काटता रहा। 4 पहर पता कितने होते हैं, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे तक चक्कर काटता रहा। दूसरा 12 कोस पंथ किए जात और दूसरा 12 कोस तक चलता गया, दीपक के पीछे चलता गया। जाय निकसा धरोल में ताम भाई फजर, धरोल में पहुंच गया और वहां प्रातः काल हो गई। पूछा पनिहारी को मैं कौन गांव देखत नजर, और पानी भर रही थी कुएं के ऊपर पनिहारी, उससे पूछा कि मैं कौन सा गांव देख रहा हूँ। कैसी बात कहते हो के जे हो दीवाना, कैसी बातें करते हो, दीवाने हो क्या, पागल हो हैं। शहर मोबर जी का तय जानिया अपना, ये मोबर जी का शहर है, तूने अपना समझा है। खिसकाए के पीछे फिरा, आए मुरक के घर, कहते गुस्से में चिड़चिड़ापन आ गया, थक गया। अच्छे थे वो सिपाही जो थे, वो अच्छे से थक गए। थकने के बाद क्या आ जाता है, चिड़चिड़ापन। घर में बड़ी दुधिचाई, लगी लड़ाई लग फजर, और घर में दुविधा पैदा हो गई और घर में लड़ाई हो रही है। दोनों के घर में पड़ा जो बड़ा शोर, दोनों के घर के अंदर बड़ा शोर मच गया। एक दूसरे को पूछत को खबर कछु और। एक सिपाही की पत्नी दूसरे से आके पूछती है दूसरे सिपाही के घर से कि कोई पता लगा कि वो कहाँ है। फजर को आए के दोनों कहीं भी तक प्रातःकाल आके दोनों ने अपनी बीतक बताई। इन चुगले हमको मारिया, ले आया दिल में शक। ये सिपाही कहते हैं शक तो चुगलखोर ले आया और हमको मार डाला। आवे कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। आके कोतवाल से कहा दोनों सिपाहियों ने कि अगर ये चुगलखोर हमें मिल जाए ना तो तलवार से उसका गला काट दें। हमको इन चुगल ने मार डालते आज, जगह ऐसी बताई सूझे ना कोई काज। कहते इस चुगलखोर ने तो हमें मार ही देना था, और ऐसी जगह बताई कि वो जगह थी नहीं कोई। ये आए धाम के धनी,
आड़िका लीला के अंदर साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट होके, और वो दीपक को देखने ही नहीं दिया कि वो दीपक कहाँ जल रहा है, पता ही नहीं लगा, है ना। इन भांति कई माजजे हुए, लाखों दिए निशान। कहते इस प्रकार लाखों चमत्कार आड़िका लीला के अंदर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर विराजमान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। प्रसाद को कोई ना समझे, कोई ना हुई पहचान। इतनी प्रत्यक्ष लीला करके भी सुंदर साथ को पहचान नहीं हो सकती। संवत 1675, अब आपने अपने अपने घर में नारियल रखे हैं, तो सुंदर साथ जी श्री महाराज जी का प्रकटन हो रहा है, और आप अपने अपने घर में नारियल तोड़ना, ठीक है। संवत 1675 आसो वदी 14 नाम, जब संवत 1675 आया और आसो का महीना और 14 का टाइम, कृष्ण पक्ष की 14 है, और प्रथम जाम और वार रवि, और प्रातःकाल 9 बजे रविवार प्रगटे धनी श्री धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे भव सिंधु से उतारे, प्राणनाथ प्यारे भव सिंधु से उतारे। भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे। आप सारे गा रहे हो ना, सारे ताली बजा के गाना। श्री महाराज जी का प्रकटन आपके घर में हो रहा है, घर आंगन में हो रहा है, वैसे ही खुशियां मनाइए, वैसे ही आनंद मनाइए। केशव राय के घर पूर्ण ब्रह्म आए, केशव राय के घर पूर्ण ब्रह्म आए, पूर्ण ब्रह्म आए सखी, पूर्ण ब्रह्म आए, पूर्ण ब्रह्म आए सखी, पूर्ण ब्रह्म आए। धन्य बाई माता ने गोद खिलाए, धन्य बाई माता ने गोद खिलाए। भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, प्राणनाथ प्यारे भव सिंधु से उतारे, प्राणनाथ प्यारे भव सिंधु से उतारे। भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, धाम के धनी की जय हो। आ गए भरतार, आ गए भरतार, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। तू है तो हर सहारा है। आ गए श्री राज, हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार। तुम जो मिल गए दिल के वीराने में, छाई फिर से बाहर हो। तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई ना हमारा है। तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई ना हमारा है। तू है तो हर सहारा है। आ गए श्री राज, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की
आज मेरे घर आए वधाया, आज सबनो सब साथ ने दर्शन पाए वधाया, आज सबनो सुंदर साथ ने दर्शन पाए वधाया, आज सबनो प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। आपने जयकारे लगाई है ना समझ सुंदर साथ जी ने। आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी आगे तो मंदिर में प्रकटन महोत्सव मनाते हैं। आज प्रकटन महोत्सव समस्त यहाँ तो 313 आत्माएं तो रहती ही हैं। जो धनी देवचंद्र जी महाराज का ग्रुप 3.25 महीने से बना हुआ है सुंदर साथ जी, तो 313 आत्माओं के बीच में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज आनंद की लीला कर रहे हैं। और अब तो श्री महाराज जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राणनाथ अक्षरातीत धाम धनी प्रकट होते हैं। तो कल के दिन हम से विस्तार सुनेंगे। अभी सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएंगे। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। संबत 1675 आसो वधी 14 नाम, प्रथम जाम और वार रवि प्रगटे धनी श्री धाम, प्रगटे धनी श्री धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अपने अपने घर में नारियल भी तोड़ना, कल फिर और थोड़ा सा मनाएंगे। चूरी भी बनाना, जीरा और चूरी भी बनाना, ठीक है, क्योंकि धाम के धनी प्रकट हो रहे हैं। तो कल भोग भी रखना धनी जी के आगे जीरा और चूरी का। हम कल फिर थोड़ी देर गा के फिर भी तक शुरू करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अब हमारा जो 5 मिनट होते हैं वो होते हैं सवाल जवाब के। आइए लाडले सुंदर साथ जी, आज का सवाल है, मायावी खेल देखने के लिए 2 के अंदर इच्छा कराई गई, वे 2 कौन है? इस माया का खेल देखने के लिए 2 के अंदर इच्छा प्रकट करी श्री राजी महाराज ने, वो 2 कौन है? और दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म सृष्टि सबसे पहले किस ब्रह्मांड के अंदर आई? ब्रह्म सृष्टि सबसे पहले किस ब्रह्मांड के अंदर आई? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और लाडले सुंदर साथ जी कल की विनर है गीतू जी प्रणामी। गीतू जी प्रणामी जो हमारी गली में ही श्री कृष्ण लाल जी चुग, वीना जी चुग की पुत्री हैं गीतू जी, जिनकी शादी हुई है जयपुर में। तो लाडले सुंदर साथ जी हमारी गीतू जी को हमारे धामधनी की तरफ से, सदगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप समस्त सुंदर साथ भी हमारी गीतू जी को बधाई देना, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी जो अभी तक पूरी सुनेंगे वही तो प्रश्नों के उत्तर देंगे ना। तो समस्त सुंदर साथ आप उत्साह बढ़ाया करें सब सुंदर साथ का। और जो अभी तक सुन रहे हो, इस वितक में अगर आपको रस आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, तो इस वितक को आप रोज शेयर करने की सेवा भी करें, ताकि समस्त सुंदर साथ ये रस, ये आनंद अपने घर में बैठे बैठे ले सकें। और धनी ने कहा, मेरी सुध देओ औरण को, तहां चले तुम्हारा हुक्म। मेरी शुद्धि दूसरे लोगों को दोगे तो आपकी हुकूमत चलेगी सुंदर साथ जी। वो आपके चरणों में रहेंगे, वो हर पल हर घड़ी आपसे कुछ ना कुछ सुनते ही रहेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी जयकारे के साथ अभी बीतक लालदास जी महाराज जी की बीतक को, वाणी चर्चा को, सवाल जवाब प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सुंदर साथ जी आप उपस्थित होते हुए लेट हो जाते हो, ठीक है। राइट 9 बजने में 5 मिनट पड़े हो ना,
तो पहले ही आके बैठ जाया करो और तब बीतक सुनते हुए कोई काम मत किया करो। बिल्कुल सन्मुख होके बीतक सुनो। 1 महीना ही हमें सुननी है। धनी देवचंद्र जी महाराज ने तो 14 वर्ष तक सुनी। 1 महीना निष्ठा पूर्वक होके पुष्टता की तरह ये बीतक सुनोगे तो आत्मा जाग जाएगी। तो लाडले सुंदर साथ जी आइए जयकारे के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। कल राइट 9 बजे मिलेंगे। 9 से 10:35 तक ये बीतक वाणी चर्चा होती है, क्योंकि 5 मिनट है सवाल जवाब प्रतियोगिता के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको आनंद आ रहा है अभी तक सुन के कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि मुझे ऐसे तो पता नहीं लग रहा ना कि आपको कितना आनंद आ रहा है। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।